पार्टी के जिला के अध्यक्ष सरदार जी, पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पवन बेनीवाल जी, जिला के युवा के अध्यक्ष भगवान कोटली जी, आपके तेलंगाना चैन के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गुरुदारा जी, मेरे साथ मंच पे बैठे हुए मोहनलाल अग्रवाल जी, मित्तल जी, समस्त अग्रवाल परिवार, युवा के हल्का के अध्यक्ष गौरव डोडा जी, जय सिंह बोरा जी, नगर पालिका के नगर परिषद के वाइस चेयरमैन नीरज सुतार जी, अशोक योगी जी, अन्य मेरे साथ मंच में बैठे हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे शहर और गांव शहर में पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, मेरे से पहले प्रधान जी ने आपके बीच में सारी बातें रखी, मुझे भी समय हो गया आप लोगों से मिले हुए। उसका एक कारण था, जब से विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद हमने अपने सारे संगठन को डिसॉल्व कर दिया और नए सिरे से सारा संगठन बनाना था। संगठन में अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी थी। उसके लिए मैंने लगातार पूरे प्रदेश में शहर दफ्तर गांव में जाकर के लोगों से मिला, हर जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हल्के के सदर में लोगों से मिला। कौन व्यक्ति संगठन के लिए ज्यादा समय निकाल सकता है, कौन संगठन के लिए ज्यादा काम कर सकता है, उन लोगों की पहचान करना बहुत मुश्किल काम था। और पार्टी जो है बिना संगठन के पार्टी चल नहीं सकती। जिस पार्टी का संगठन कमजोर हो जाता है या जिस पार्टी के संगठन में अलग अलग लोग अपनी मनमर्जी चलाने शुरू कर देते हैं, तो पार्टी से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। आने वाले समय में फिर लोग उस पर विश्वास भरोसा भी नहीं देते। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। कांग्रेस पार्टी जो थी, जब तक उस पार्टी में अनुशासन था, जब तक उस पार्टी में एक व्यक्ति के संगठन के ऊपर एक व्यक्ति की मजबूत पकड़ थी, तब तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भी अलग अलग प्रदेशों में भी सत्ता में बड़ी रही। लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस का उस दिन विघटन होना शुरू हो गया था जिस दिन कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग दो तीन लोगों के बीच में लोग बढ़ चुके, चाहे वो सोनिया जी के पास थे, राहुल जी के पास थे, के साथ चले गए। उसकी वजह से जो पार्टी कभी पूरे देश में राज करती थी, उसकी ऐसी हालत होती थी एक दफा कि वो अपने बलबूते के ऊपर विपक्ष की नेता नहीं बना पाए। विपक्ष का नेता बनाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी को अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ करना पड़ा, तब जाकर के अपोजिशन है। आज जो कांग्रेस कमजोर हो रही है उसका कारण यही है, जो मेरे से पहले जैसा कि बता रहे थे कि सब वो इतने नेता हो गए पैदा, जो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं, अपने से बड़ा किसी को मानते नहीं, हमेशा अनुशासनहीनता पे काम करना। केवल आपके हरियाणा में नहीं, हरियाणा में लोगों ने इस बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने का मन बना लिया, ये बात तो बात में करूँ।
अब पंजाब में भी चुनाव हो गया, आपने देखा पंजाब में भी किस तरह से कांग्रेसी आपस में लड़ रहे, वर्चस्व की लड़ाई है। आम लोगों के ये क्या करना है, ये सोच कांग्रेस पार्टी की खत्म होगी, इसलिए कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है। हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में भी एक वक्त इस तरह के हालात पैदा हो गए थे कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे थे जो स्वार्थी हो गए थे, और उन स्वार्थी लोगों की वजह से पार्टी कमजोर पड़ गई थी। जहां आपकी पार्टी सत्ता में रहती थी, अपोजिशन में रहती थी, वहां आपका वोट में बहुत नीचे आ गया था। लेकिन मैं बधाई देता हूं अपनी पार्टी के सभी उन पदाधिकारियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करते हैं। उन्हीं लोगों ने नए सिरे से पिछले 2 साल में इस तरह के हालात पैदा कर रखे प्रदेश में कि अब हर व्यक्ति की जुबान पे, चाहे वो प्रेस का है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे कोई राजनीति में रुचि रखने वाला है, आज चाहे रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर के लोग बात करते हैं, चाहे बस अड्डे पे मिलते हैं, चाहे कहीं पार्क में इकट्ठे होते हैं, और चाहे कोई किसी और सार्वजनिक जगह पे मिलते हैं, विवाह शादियों में इकट्ठे होते हैं। अगर राजनीतिक बात हरियाणा प्रदेश की कुछ चलती है तो हर व्यक्ति की जुबान से एक ही बात निकलती है कि अगली बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में है। कोई नहीं, ये केवल समर्थन के बलबूते पे किया जा सकता है, अकेला एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी आपसे बता रहा था कि लोग बीजेपी से उठ चुके हैं, इस सरकार से परेशान है। बीजेपी से तो लोगों ने 2014 में जब चुनाव हुआ था, इनकी सरकार बनी थी, 19 में जब चुनाव होना था, तब लोगों ने यह फैसला कर दिया था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। आप लोग सत्ता से बाहर कर रहे थे बीजेपी। हमारी पार्टी 2018 तक पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाए। इन बीजेपी के लोगों ने कुछ कमजोर कड़ियां ढूंढ ली और पार्टी को तोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि लोगों ने हमारे पे विश्वास करने की बजाय हमारे से जो अलग पे विश्वास कर लिया, उनको 10 सीटें जीत करके दे दी। और वो भी ये कहते थे कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार करेंगे, जो 75 पार का नारा दे। जमुना पार करने की बजाय जब सरकार बनाने की बात आई तो कैसे सत्ता में दाव लगे, इसके लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरगे करके बीजेपी के साथ गठजोड़ कर दिया। जिन लोगों ने उनको वोट दिया, विश्वास किया, वो लोग मायूस हो गए, और मायूस होने के बाद उन्होंने ये फैसला कर दिया कि अगली बार इनको सबक देंगे। सरकार को 2019 में भाजपा की नहीं बननी चाहिए, क्योंकि 40 एमएलए बीजेपी के थे, 50 अपोजिशन के। अपोजिशन की सरकार बननी चाहिए, लेकिन स्वार्थ के चलते सरकार बीजेपी की बना दी। उसके बाद जब अब चुनाव हुआ 2 साल तक, तब फिर लोगों ने यह कहा था कि हम कांग्रेस को ले। जब चुनाव के नतीजे है, जिस कांग्रेस को सत्ता से उठना चाहते थे, उस कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अंदर खाने भाजपा के नेताओं के साथ समझौता कर दिया। हुड्डा जी को यह पता था कि अगर कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में आ गई तो तेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। जब उसको लगा तू मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो फिर उसने उसके ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे, कम से कम मुकदमों से बचा जा सके, इसके लिए कांग्रेस ने हुड्डा ने बीजेपी के साथ समझौता किया और ऐसे लोगों को टिकट दे दी जिनको लोग वोट देना नहीं चाहते थे, और जिनको वोट दे करके जिताना चाहते थे, उनके खिलाफ अपने बागी खड़े करके उनको हरा दिया। इस तरह से मदद करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। अब आम लोगों को यह समझ में आ गया कि
कि हुड्डा और भाजपा मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं, केवल अपनी ताकत बढ़ाए। पिछले 2 साल से चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, मजदूर है, हर कोई परेशान है। महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गए, पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। अब मैं पिछले 2 साल से जब लोगों के बीच में गया, मैं कोई दिन ऐसा नहीं होता जैसे 500-700 लोगों से ना मिला। और जब मैं लोगों से मिला, जो लोग मुझे मिलते हैं, मैं उनसे खुद करके पूछता हूँ ये सरकार किसने बनाई? तो लोग कहते हैं हमारे से गलती होगी, हम कांग्रेस के साथ रखे थे। अरे कांग्रेस ही जो है अंदर खाने भाजपा की मदद करके बीजेपी की सरकार बना। अब लोग ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में हम भाजपा को सत्ता से पार करके कांग्रेस को दूर करेंगे और हर हालत में इंडियन नेशनल पार्टी को एक बार मौका देंगे, एक बार सरकार नहीं। सरकार तो बढ़ेगी जब साथियों आपका घर मजबूत होगा, जब एक मैसेज जाए पूरे प्रदेश में कि आने वाले टाइम में सरकार की 5 जो सीटें वो इंडियन नेशनल पार्टी जीतेगी। ये मैसेज देगा कौन? जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो पार्टी के प्रति अपना विश्वास रखते हैं, वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जो पार्टी के पदाधिकारी वो इसको लेकर के काम करें, तब जाकर के मैसेज जाएगा। लोगों में तो ये है, लेकिन आपका मैसेज भी हर हालत के अंदर पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि हम 500 सीट जीतेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 500 सीट जीत करके आगे बढ़ेगी। अब मैं आपसे प्रार्थना करने आया, आपकी जिम्मेवारी लगाने, खास करके मैं अपने हल्के के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी तरफ से कभी कोई और कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा में जब मुझे आपने नेतृत्व दे रखा था, तो पूरे देश और प्रदेश के अंदर जब विधानसभा का सत्र आता था तो एक बात चलती थी कि अवश्य सिंह जब खड़ा होगा तो सरकार की जुड़ेगी। तब सरकार में बैठे लोग मेरे खड़े होने पे काम करते थे, डरते थे कि पता नहीं किसके ऊपर क्या बात कहेगा, किसकी कहाँ मोड़ देगा। पूरे देश में तुम्हारी चर्चा ठीक नहीं थी। जब मैं बोलता था तो हर आदमी अपना टेलीफोन खोल करके देखता था, नहीं देखते थे क्या? जो मेरे मुखालिफ थे वो भी देखते थे, चाहे वो कांग्रेस थे चाहे बीजेपी के। और सरकार की आदत ऐसी हो जाती थी, सरकार के कई मंत्री तो जब मैं खड़ा होता था तो विधानसभा से बाहर चले जाते थे। एक तरफ तो मैंने तुम्हारी इज्जत बढ़ाई, एक तरफ ऐसे व्यक्ति को तुमने चुन करके भेज दिया जो विधानसभा में खड़ा होता है तो लोग मजाक करते हैं। मजाक बन गया नहीं आज। जब यहाँ का कैंडिडेट एमएलए जब खड़ा होता है तो लोग क्या कहते हैं? तो लोग खुल करके कहते हैं कि एक तो वो इलाहाबाद था जिसका देश और दुनिया में नाम था, अरे एक दम इलाहाबाद है जिसको लोग देख करके बंद कर देते हैं, क्योंकि बोल ही नहीं सकता क्या कहना है ये नहीं बता सकता। हैरानी की बात है, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में नाम में जाके आपसे कहना, कोई एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि विधायक हमारे गांव में है। इलाहाबाद में आया नहीं आया वो कभी तुम्हारे बीच में शहर में आकर के बैठा गया, कभी पूछा कि तुम्हारी क्या समस्या है? ऐसा आदमी चुनने से कभी भी मान करके चलो विकास नहीं हो सकता। कभी भी ऐसे व्यक्ति को चुनने से हल्के का, इलाके का, किसी का प्रश्न फायदा नहीं हो सकता। इस चीज पे विचार करो, अपनी ताकत बढ़ाओ, नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, रीजनल पार्टियों को मजबूत करो
ताकि आने वाले समय में तुम्हारी सरकार बने और सरकार के साथ साथ आपको हर तरह की सुख सुविधा मिले। ये बात आपसे कहना है और आपसे एक उम्मीद करता हूँ, आगे 3 साल में मैं 3 साल लगातार प्रदेश के लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। यहाँ की जिम्मेवारी आपको सौंप रहा हूँ, या तुम संभाल लोगे, पार्टी को मजबूत कर लोगे, संभाल लोगे नहीं संभालोगे, हाथ खड़े करके बताओ मुझे कि हम संभाल लेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।